फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी का 18वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आधी रात को डाइनिंग टेबल के पास जैस्मिन किसी से फोन पर बातें कर रही थी कि तभी पीछे से आकर कोई उसके गले लग गया। तभी उस इंसान की नज़र सीढ़ियों के पास खड़ी किट्टू और परी पर गई। उन्हें देखकर वो इंसान एकदम से जैस्मिन से दूर हो गया। जैसे ही जैस्मिन ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ रियांश को देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन रियांश ने उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली और उसे दबाते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी के कपड़े पहनने की? मेरे रूम में और मेरे रूम में रखी हर एक चीज से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगा। जैस्मिन रियांश के ऐसे गला पकड़ने से घबरा गई और वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन रियांश ने उसे नहीं छोड़ा। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त रियांश गुस्से से जल रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं जैस्मिन तो बुरी तरह से घबरा गई। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे उनमें जान ही ना हो। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू गिर रहे थे। वहीं रियांश को इतने गुस्से में देखकर परी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। तभी किट्टू ने परी से कहा, जा उसे बचा, वरना वो मर जाएगी। रोक उन्हें। परी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे भी मार देगा। ये सुनकर किट्टू ने अजीब नजरों से परी को देखा और उसे आगे धक्का देते हुए बोली, अब जाना, कल घर में शादी है। उसकी बात सुनकर परी डरते हुए रियांश के पास चली गई और वो रियांश से जैस्मिन को छुड़ाने लगी। परी को देखकर रियांश को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जैस्मिन की गर्दन को और मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर परी ने रियांश के हाथ पर जोर से काट लिया, लेकिन रियांश ने फिर भी जैस्मिन को नहीं छोड़ा। ये देखकर परी घबराने लगी। उसने कुछ सोचकर एक नज़र रियांश को देखा और डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। उसने उस चाकू को अपनी गर्दन पर लगाते हुए कहा, उसे छोड़ दीजिए, वरना मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगी। उसकी बात सुनकर रियांश ने एक झटके में जैस्मिन को छोड़ दिया और परी के पास जाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो परी? पागल हो गई हो क्या? परी ने चिल्लाते हुए कहा, आज मैं खुद को चोट पहुंचा लेती अगर आपने उसे नहीं छोड़ा होता। खुद को क्या समझते हो आप? पहले उसे गले लगा लिया और अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ना जाने आपको कितना ही फर्क पड़ रहा हो। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे आपको गले लगाते हुए देखा था। अगर आप अभी भी उससे प्यार करते हो तो रहिए उसके साथ। मैंने नहीं कहा था आपको मेरे साथ जबरदस्ती रहने के लिए। जो मन में आए वो करिए और मेरे सामने प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करिए जिससे आप बहुत गिल्ट में हो। इतना कहकर परी रोते हुए रूही के रूम की तरफ चली गई। रियांश तो बस उसे देखता रह गया। परी ने उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। इस वक्त रियांश खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। दुनिया के सामने भले ही वो डेविल हो, लेकिन ये बात सच थी, वो परी को खुद से भी ज्यादा चाहने लगा था। बस उसे जताना नहीं आता था। परी की कही हर एक बात उसे तीर की तरह चुभ रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो जैस्मिन है। उसके सामने ही तो शांति आंटी परी के लिए वो नाइट गाउन लेकर गई थी और वो परी से मिलने के लिए ही तो रूही के रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन जैस्मिन जिस तरह से वहां खड़ी थी, उसे देखकर ऐसा लगा कि वो परी है। उसका बैड लक बस इतना था,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। परी ने खुद उसे इस सिचुएशन में देख लिया था। रियांश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ उसने आज परी के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने का सोचा था, पर जैस्मिन बीच में आ गई। रियांश ने खुद को कंट्रोल किया और परी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन अब तक परी रूही के रूम के अंदर जा चुकी थी। रियांश ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बनाई और जोर से फ्लावर वास को लात मारते हुए जैस्मिन को देखा। जैस्मिन अभी भी अपने गला पकड़कर सांस ले रही थी। रियांश ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ लिया और जोर से बोला, मैं लड़कियों पर भी रहम नहीं खाता। जो ऐसी घटिया हरकत करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा। मेरी परी मेरी जान है। अगर उसे दर्द तकलीफ देने की या फिर उसके कपड़े या उसकी चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश भी करोगी तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं वो पहले वाला रियांश कपूर अब नहीं रहा, जिसे गुस्सा नहीं आता था, जिसे सबकी फिक्र रहती थी। अब मैं वो डेविल बन गया हूँ जिसके बारे में सोचना तो दूर की बात, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मुझसे दूर रहना, और परी से भी। इतना कहकर रियांश वहां से चला गया। उसके जाते ही जैस्मिन ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक घटिया हंसी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें पाने यहाँ नहीं आई हूँ रियांश कपूर, मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आई हूँ। जिस अकड़ में तुम घूम रहे हो ना, जिस ओहदे का तुम्हें इतना घमंड है, इसी घमंड को तोड़ना है। तुम जिन ऊंचाइयों को छू रहे हो ना, उसी ऊंचाई से तुम्हें नीचे पटकना है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। इतना कहकर जैस्मिन भी वहां से चली गई। फिर उसने परी के नाइट गाउन को उतार कर नीचे फेंकते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस परी के पहने हुए कपड़े पहनने का, लेकिन जरूरी था डार्लिंग। अब तुम्हें बर्बाद करना है तो ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर रूही के रूम में आकर परी ने पानी की बोतल उठाई और थोड़ा पानी पिया। फिर वो बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू साफ किए और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही परी के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब रियांश ने उसे प्रपोज किया था। उसने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है? जितनी मैं खुद की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही प्रॉब्लम में उलझती जाती हूँ। क्या करूँ? बात करूँ क्या उनसे? ये कहते हुए परी बेड पर उठकर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर वो रूम से बाहर चली गई। इधर रियांश के रूम में रियांश बालकनी में खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। रात के अंधेरे में ना जाने क्या ढूंढ रहा था। तभी रूम का गेट ओपन हुआ और परी अंदर आई। रियांश ने पीछे पलटकर देखा तो वहां परी खड़ी थी। परी को देखकर रियांश के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने उसे छुपा लिया और सामने देखने लगा। उसे ऐसे देखकर परी को बहुत बुरा लगा। उसने रियांश के पास जाकर कहा, आपने नीचे क्या कहा था? रियांश ने उसे देखते हुए कहा, मैंने क्या कहा था? परी ने गुस्से में कहा, भूल गए क्या? क्या कहा था आपने? रियांश ने स्मोकिंग करते हुए कहा, भावनाओं में बह गया था। मैंने जो कहा था वो भूल जाओ। ये सुनकर परी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में गर्म पानी डाल दिया हो। उसने आंसू भरी आंखों से रियांश को देखते हुए कहा, ये सब इसलिए ना क्योंकि वो लड़की यहाँ आई है।
परी की बात सुनकर रियांश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी का कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। और बोला, हाँ, वही कारण है, इसलिए ही ये सब हो रहा है। परी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता खत्म ना हो तो मुझे सब जानना है। और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो याद रखना, मैं भी परी अग्रवाल हूँ। अगर आप डेविल हो तो मैं भी शैतान हूँ। मैं आपसे बात करने आई थी, पर लगता है कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी आपके साथ रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि शादी के बाद मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से जाने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर रियांश को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत परी को कमर से पकड़ लिया और दीवार से लगाते हुए गुस्से में बोला, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, समझी तुम? सच जानना है ना तुम्हें, तो जानो। इतना कहकर रियांश ने परी को छोड़ दिया और रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। परी उसकी बातें सुन रही थी और हैरानी से उसे देख रही थी। फ्लैशबैक। रियांश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आया था। आज कॉलेज का फर्स्ट डे था और कॉलेज में रैगिंग चल रही थी। रियांश अपने ही एटीट्यूड में आगे जा रहा था। तभी कुछ लड़कों ने उसे रोकते हुए कहा, ओए एटीट्यूड की दुकान, लेडीज वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर आओ। उस लड़के की बात सुनकर रियांश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मजे के लिए उसने भी हाँ कह दिया। तभी रोहन ने उसे देखते हुए कहा, तू कैसे वहां जाएगा? लड़कियां तुझे मारेगी। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, वॉशरूम में कौन जा रहा है? देख तू मेरा कमाल। इतना कहकर रियांश आगे चला गया। सामने से एक लड़की आ रही थी। रियांश ने उसे रोकते हुए कहा, है ब्यूटीफुल गर्ल, प्लीज मेरी हेल्प करो। उस लड़की ने कहा, क्या बात है, बताओ। रियांश ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें मेरे दोस्तों से कहना होगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसकी बात सुनकर रियांश ने कुछ पल सोचा और सबसे पीछा छुड़ाने के लिए हाँ कह दिया। वहां से हुई थी रियांश और जैस्मिन की मुलाकात। कुछ दिन ऐसे ही मजे चलते रहे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। सबको लगता था कि रियांश और जैस्मिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन रियांश ने जैस्मिन को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और वो तब से कॉलेज छोड़कर आ गया था। और तब से उसने अब जैस्मिन को अपने सामने देखा था। थोड़ी देर बाद रियांश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या चाहती हो तुम? परी वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने थोड़ी देर रियांश को देखा और उसे गले लगाते हुए बोली, लेकिन आप प्रॉमिस करिए, आप उस चुड़ैल के पास नहीं जाओगे, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रियांश ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, डाल लो। परी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर परी बेड पर जाकर लेट गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। उसे सोते देखकर रियांश ने खुद से कहा, सॉरी परी, लेकिन मैं तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बता सकता। उस दिन मैंने क्या सुना था वो सिर्फ मुझे ही पता है और आज तक मैं उस बात को भुला नहीं पाया हूँ।
अब उसके ऐसे सामने आने से बहुत से जख्म ताज़ा हो गए हैं। वो मेरे दिमाग पर इस कदर हावी हो रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इन सब की जड़ तक जाना है। उससे पहले तुम्हें सेफ रखना है। एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम जीने के लिए जरूरी हो गई हो। सच्चाई मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता। अब जो होगा सामने होगा। सबसे पहले उस आरोही को ठिकाने लगाना है, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को। तुम्हें नहीं पता इस वक्त तुम किन राक्षसों के बीच घिरी हुई हो। रियांश कपूर की बीवी हो। इतनी आसान जिंदगी तो मुझे नसीब नहीं हुई। तुम्हें भी तो इन सब में घसीटा जाएगा ना बच्ची। तुम तो पहले ही परेशान हो, और तुम्हें क्या परेशान करना। इतना कहकर रियांश ने एक गहरी सांस ली और परी के पास जाकर लेट गया। उसने परी को अपनी बाहों में भरा और उसके होठों को चूमने लगा। परी ने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, एक चांस भी नहीं छोड़ते ना। रियांश ने उसके होठों को सहलाते हुए कहा, क्यों छोड़ूं? मेरी बीवी हो तुम। परी ने उसके सीने पर सिर रखा और सो गई। अगली सुबह रियांश और परी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक बाहर बहुत ज्यादा शोर होने लगा। रियांश ने उठकर बालकनी से नीचे देखा तो वो हैरान हो गया। नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे और उनके बीच मलिष्का पड़ी थी। रियांश जल्दी से नीचे गया। रुद्र, रोहन, ओजस और रोनित वहां पहले से ही खड़े थे। तभी रियांश ने वहां आते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है भाई? रुद्र ने कहा, पता नहीं छोटे, समझ नहीं आ रहा इसकी ये हालत कैसे हुई। उसकी बात सुनकर रियांश ने गार्ड से कहा, सारे मेहमानों को अंदर लेकर जाओ। फिर उसने एक दूसरे गार्ड से कहा, इसे हमारे घर के पीछे वाले फार्म हाउस पर लेकर जाओ। सब अपने अपने काम पर लग गए। तभी मोहित जी ने वहां आते हुए कहा, ये यहाँ कैसे आ गई? रियांश ने कहा, हमें नहीं पता डैड, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इसका यहाँ आना, कुछ तो गड़बड़ है। आप सब जाइए, मैं देख लूंगा। वहीं रुद्र बहुत टेंशन में था। मलिष्का का वहां आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अभी तो उसने रूही की गलतफहमी दूर की थी, और अब फिर से मलिष्का का आना कहीं उनके रिश्ते पर असर ना डाले। रुद्र यही सब सोच रहा था। तभी रियांश ने उसे देखते हुए कहा, रिलैक्स भाई, सब हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी शादी पर और भाभी पर ध्यान दीजिए, बाकी मैं सब देख लूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, क्या देखेगा तू? तू तो पहले से ही इतना परेशान है। रियांश ने कहा, आपकी खुशी। रुद्र ने मायूसी से कहा, वही तो तू कर रहा है छोटे। सबकी फिक्र रहती है तुझे, खुद के बारे में तो सोच लिया कर। रियांश ने कहा, मेरे बारे में सोचने के लिए है ना मेरी बच्ची, वो साथ है तो सब कुछ अच्छा है। उसका होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे अपने गले लगाया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही रियांश ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जैस्मिन पर नजर रखो और पता करो ये मोहमाया यहाँ कैसे आ गई। ध्यान रखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। उसकी बात सुनकर रोनित और रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तभी ओजस ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, इसकी हालत देखकर लग रहा है अगर ये सब प्लान है तो यहाँ पुलिस जरूर आएगी। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, सब कुछ प्लान किया गया है। ओजस ने कहा, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं यहीं हूँ। रियांश ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम इन सब के बीच मत पड़ो। यहाँ सबकी जान की बाजी लगी हुई है। तुम बाहर जाओ और सब पर नजर रखो, खासकर भाभी और परी पर। बाकी मैं सब देख लूंगा और इसे मेरे गार्ड से देख लेंगे।
उसकी बात सुनकर ओजस ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां 4 गार्ड्स आए और मलिष्का पर नजर रखने लगे। इधर परी आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद रियांश रूम में आया। परी को सोते देख वो उसके पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। तभी कुछ सोचकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने परी को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चला गया। फिर उसने एक नज़र परी को देखा और उसे सीधा बाथटब में गिरा दिया। एक छपाक की आवाज के साथ बाथटब का पानी उछलकर बाहर आया और परी हड़बड़ा गई। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, बचाओ मुझे, प्लीज कोई मुझे बचाओ। उसे ऐसे देखकर रियांश जोर जोर से हंसने लगा। परी के कान में जब रियांश के हंसने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोली, सड़ू, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? परी का चेहरा देखकर रियांश भी बाथटब में उतर गया। उसने परी को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बाथटब में डाल दिया। परी ने उसे घूरते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आपने मुझे एक बार भी नहीं उठाया। रियांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास इतना दिमाग है परी। यह सुनकर परी बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने रियांश के कंधे पर अपने नाखून गड़ाते हुए कहा, आप मेरा मजाक बना रहे हो? चाहिए, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हो। रियांश ने उसे अपने ऊपर खींचते हुए सडेक्टिव आवाज में कहा, परी, तुम ना। उसकी ऐसी आवाज सुनकर परी मदहोश हो रही थी। उसने भी मदहोशी से कहा, मैं क्या सड़ूं? रियांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ना पहले ब्रश करो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। यह कहकर रियांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने परी को फिर से पानी में धक्का दे दिया। वहीं परी तो गुस्से से रियांश को घूर रही थी। अचानक उसकी आंखें नम हो गई और वो बाथटब से उठते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वो बाथटब से बाहर आई और मुंह फुलाकर ब्रश करने लगी। वहीं रियांश बाथटब में बैठे हुए परी को देख रहा था। उसने परी को देखते हुए कहा, मेरा ब्रश और कोलगेट मुझे पास करना। ये सुनकर परी ने गुस्से से कोलगेट और ब्रश रियांश के ऊपर फेंकते हुए कहा, अब बिल्कुल भी मुंह मत लगाना, वरना आपका मुंह तोड़ दूंगी। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, इतना हॉट पानी क्यों यूज कर रही हो? देखो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परी ने झल्लाते हुए कहा, एक नंबर के बेशर्म हो आप, मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो आप। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, स्वीटी पाई, तुम तो पूरी की पूरी मेरी हो, तुम्हें चाहे मैं कैसे भी देखूं, ये मेरा हक है, समझी? परी ने अपने ऊपर टॉवेल लपेटते हुए कहा, कुछ नहीं समझी मैं, अब आना मेरे पास, बताती हूँ आपको। रियांश ने उसे जाते हुए देखकर कहा, पता है, तुम वो शेरनी हो जो कहीं पर भी अटैक करने चली जाती हो। उसकी ये बात सुनकर परी ने उसे घूर कर देखा और पैर पटकते हुए बोली, कालिया नाग। ये सुनकर रियांश ने डरावनी आवाज में कहा, नो परी, आई एम ट्रू डेविल। परी ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रियांश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बाथटब से सिर टिकाकर बैठ गया।
वहीं परी बड़बड़ाते हुए क्लोजेट रूम में चल गई और कपड़े पहनकर रेडी होने लगी। उसने येलो कलर का टॉप और प्लाजो पहना था। उसके ऊपर गोल्डन कलर का जैकेट पहना था। बालों की चोटी बनाई थी। हल्का सा मेकअप किया था। पूरी तरह से रेडी होकर परी खुद को मिरर में देख रही थी। तभी पीछे से रियांश आया और अपने कपड़े पहनने लगा। परी ने उसे इग्नोर किया और रूम में चली गई। तभी रियांश ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, स्वीटी पाई सुनो तो। परी ने चिल्लाते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। रियांश ने कहा, बाहर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। परी ने कहा, जाइए, आपसे कौन डरता है। रियांश ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, बिना जहर वाला नाग जो सिर्फ फुसफुस करता है। तभी रियांश रेडी होकर बाहर आया, लेकिन अब तक परी रूम से बाहर चली गई थी। रियांश ने अपना फोन उठाया और रूम को लॉक करके लैपटॉप को फोन से कनेक्ट करके उस पर कुछ करने लगा। वहीं परी जब नीचे आई तो उसने देखा सब रूही को लेकर नीचे आ रही थी। एक साइड रूही के लिए सोफा सजाया गया था और दूसरी साइड रुद्र के लिए। दोनों ही वहां बैठे थे। रुद्र वहां बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिल अजीब सी कश्मकश से घिरा था। सुबह से ही पूरी कपूर फैमिली परेशान थी, क्योंकि मलिष्का का उनके घर के बाहर ऐसे मिलना किसी अनहोनी का आभास था। नैना जी खुद को सबके सामने नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वो घबराई हुई थी। अजीब सा डर उनके मन में बैठा था। उन्होंने परी को देखते हुए कहा, परी बेटा, रियांश कहाँ है। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, रेडी हो रहे हैं मम्मा। नैना जी ने कहा, ठीक है, तुम रूही के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रूही के पास चली गई। रूही ने उसे देखते हुए कहा, एक दिन भी तुम भाई के बिना नहीं रह सकती, रात को ही गायब हो गई। उसकी बात सुनकर परी झेप गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो उसे बात करने गई थी और फिर वहीं मेरी आंख लग गई। तभी किट्टू ने परी को छेड़ते हुए कहा, चल झूठी। परी ने उसे मारते हुए कहा, तू चुप कर। सबकी मस्ती चल रही थी। वहीं जैस्मिन परी को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वहां रोनित, रोहन और रियांश आ गए। हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सब रूही और रुद्र को हल्दी लगा रहे थे। उन्हें हल्दी लगाने के बाद सब ने एक दूसरे को हल्दी लगाई। वहीं रियांश इन सब से बहुत दूर था। परी ने जब उसे ऐसे देखा तो वो अपने हाथ में बहुत सारी हल्दी लेकर चुपके से रियांश के पास चली गई और उसे देखने लगी। अपने सामने परी को देखकर रियांश भी उसे देखने लगा। तभी परी ने अपनी बत्ती सी चमकाई और रियांश के पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। रियांश को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। जब उसे कुछ समझ आया तब तक परी उसे हल्दी लगाकर वहां से भाग गई थी। ये देखकर रियांश का मुंह अजीब सा हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और परी को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। फिर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। तभी उसके सामने जैस्मिन आ गई। जैस्मिन को देखकर रियांश ने उसे इग्नोर किया और वहां से आगे जाने लगा। ये देखकर जैस्मिन ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और बोली, बहुत अकड़ आ गई है, आज की रात रुक जाओ। जिस इज्जत का तुम्हें इतना घमंड है ना, वो सारी उतर जाएगी। रोहन, जो कुछ दूरी पर खड़ा होकर जैस्मिन को देख रहा था, उसने किसी को फोन किया और बात करते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं रियांश परी को ढूंढ रहा था।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। परी यहाँ से वहाँ भाग रही थी। तभी रियांश ने एक नौकर को इशारा किया और उससे कुछ कहकर बैकयार्ड में चला गया। वहीं परी तो अभी भी रियांश का चेहरा याद कर करके हंस रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था रियांश को हल्दी लगाकर। उसने खुद से कहा, सुबह से मुझे परेशान कर रहे थे ना, अब मेरा बदला पूरा हो गया। ब्रश नहीं किया, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, ब्ला ब्ला खड़ूस कहीं के। तभी परी के पास एक नौकर आया और बोला, मैडम आपको आपके भाई बैकयार्ड में बुला रहे हैं। उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नौकर की बात सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से उठकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। बैकयार्ड में आकर उसने ओजस को आवाज लगाते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो? परी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके ऊपर हल्दी का पानी आकर गिरा। परी एकदम से घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कान में रियांश की आवाज आई, कैसा लगा स्वीटी पाई? परी ने अपनी आंखें खोली और रियांश को गुस्से से घूरते हुए बोली, यू सड़ू, आपने ये क्या किया? रियांश पिलर से टिककर खड़ा हो गया और परी को देखते हुए बोला, तुम्हें हल्दी खेलने का बड़ा शौक चढ़ा था ना, अब खेलो हल्दी। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरा और फिर मासूम सी सूरत बनाकर बोली, आपने मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी सड़ू। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसके पास जाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी 100 ड्रेस लाकर दे दूंगा, तुम मायूस क्यों हो रही हो? परी ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। रियांश ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं हूँ ही ऐसा। मैंने तुमसे कहा था ना, जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो मुझसे कुछ मत बोलिए। वही रियांश उसे रूम में लेकर चला गया। इधर हॉल में ओजस और रोनित जैस्मिन पर ध्यान लगाकर खड़े थे, लेकिन जैस्मिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बस सबको देख रही थी। तभी रोहन फोन पर बात करते हुए रोनित के पास आया और बोला, मलिष्का की क्या खबर मिली है? रोनित ने कहा, अभी तक उसे होश नहीं आया है। मैंने अपने लोगों से बात की है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो इतने दिनों से कहाँ थी। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, सारी मुसीबत एक साथ ही बाहर आई है। पता नहीं इस वक्त रियांश किस हालत में होगा। दिखा तो नहीं रहा, लेकिन वो कितना परेशान है ये हमें पता है। रोनित ने कहा, मुझे तो डर है कि कहीं भाभी उसे गलत ना समझ ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, उस डेविल ने अपनी सेटिंग पहले ही क्लियर करके रखी है। रोनित ने हैरानी से कहा, मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। रोहन ने रियांश के रूम की तरफ देखते हुए कहा, उसने भाभी को बता दिया है कि वो उनसे प्यार करता है। रोनित ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन उसने तो बहुत कुछ प्लान किया था ना, फिर ये सब क्यों? रोहन ने कहा, अगर वो इंतजार करता तो भाभी को खो देता। जैस्मिन इतनी शांत दिख रही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उस दिन रियांश ने जो जैस्मिन के साथ किया था उसे वो भूल गई होगी? रोनित ने कहा, मुझे तो नहीं लगता। तो रोहन जैस्मिन को गहरी नजरों से देखने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर ओजस ने कहा, अगर बात बहुत ज्यादा गंभीर है तो मैं इतना ही कहूंगा, रियांश और परी के बारे में ज्यादा किसी को पता न चले। रोहन ने अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कहा, पहले भी बहुत कुछ हो गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
परी की जिंदगी का पास्ट और याश की जिंदगी के अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। और जितने भी दुश्मनी, सबको ये बात पता है। सबसे बड़ी बात तो आरोही कहाँ है? उसकी माँ जेल में है और वो इतनी शांत कैसे है? रोहन की बात सुनकर रोनित ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि सब मिले हुए हैं। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, सब पर नजर रखी है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा। सब जैसे अपनी अपनी जगह पर ठहर गए हैं। लेकिन इस मलिष्का के साथ क्या हुआ है, ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। ओजस ने कहा, बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, ये पता लगाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रोहन और रोनित कुछ सोचने लगे। तभी वहां दादाजी आ गए। रोहन की तरफ देखते हुए दादाजी ने कहा, रोहन, वो अकड़ू कहाँ है और वो लड़की यहाँ कैसे आई थी? दादाजी की बात सुनकर रोहन ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, वो यहाँ कैसे आई ये हमें अभी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बात सुनकर दादाजी वहां से परी के दादाजी के पास चले गए। तभी पलक घूमते हुए ओजस के पास आई और ओजस को देखते हुए बोली, भाई, मेरे पास जो ड्रेस थी वो फट गई है और अब शाम को पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे ड्रेस लेनी है। ओजस ने उसे देखते हुए कहा, छोटी, अभी नहीं, अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। पलक ने जिद करते हुए कहा, भाई प्लीज। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, तुम्हारे साथ रोनित चला जाएगा, उसे भी उस तरफ थोड़ा काम है। उसकी बात सुनकर पलक खुश हो गई। वहीं रोनित ने रोहन को घूरते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अभी बिजी हूँ। उसकी बात सुनकर पलक की खुशी एक सेकंड में ही गायब हो गई। तभी रोहन ने रोनित को चूटी काटते हुए कहा, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, उसे तुम गवा रहे हो? जाओ थोड़ा एंजॉय करो। रोनित ने उसे घूरते हुए कहा, रोहन, तुम गलत वे में जा रहे हो। रोहन ने उसे धक्का देते हुए कहा, कुछ गलत नहीं जा रहा, तुम जाओ ना यार, वरना मैं एक अच्छे से बॉडीगार्ड को पलक के साथ भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर रोनित ने हड़बड़ाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं जा रहा हूँ ना। रोहन ने उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रोनित ने कहा, देख लूंगा मैं तुम्हें। रोहन ने कहा, हाँ, बाद में आराम से देख लेना। रोनित ने उसे एक खतरनाक लुक दिया। वहीं परी, जो उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, उसने रोनित को अपने पास देखकर कहा, क्या है? तो रोनित ने चिढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं है मोटी आंटी, चलो। उसकी बात सुनकर पलक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चलिए वॉचमैन अंकल। ये सुनकर रोनित ने चिढ़ते हुए कहा, देखो, तुम मुझे अंकल मत बोला करो। पलक ने कहा, तो फिर आपने क्यों बोला मुझे? रोनित ने कार का गेट ओपन करते हुए कहा, मैं तो बोलूंगा। पलक ने कार में बैठते हुए कहा, फिर मैं भी बोलूंगी। रोनित ने उसे घूरते हुए कहा, चुप मोटी आंटी। पलक ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, जो आपकी आज्ञा प्रभु। ये सुनकर रोनित के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते दोनों की नोक झोंक चल रही थी। इधर कपूर मेंशन में हल्दी होने के बाद सब फ्रेश होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। रुद्र भी फ्रेश होकर अपने रूम में चला गया था, जहां इस वक्त किट्टू थी। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किट्टू ने उसे देखते हुए कहा, आप तो पहले ही अंदर आ गए हो भाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। उसकी बात सुनकर रुद्र झेप गया। वही रूही रुद्र को देखकर हंस रही थी। तभी किट्टू ने उठते हुए कहा, आप दोनों बातें करिए, मैं बाहर ही हूँ। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो किट्टू दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई और एक साइड बैठकर अपना फोन देखने लगी। तभी वहां रोहन आकर बैठ गया। रोहन को देखकर किट्टू वहां से उठने लगी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बैठाते हुए बोला, कुछ देर बैठ जाओ ना प्लीज। उसकी बात सुनकर किट्टू वहां बैठ गई। दोनों के बीच एक खामोशी थी। तभी वहां डीजे बजने लगा। गाना सुनकर किट्टू और रोहन की आंखें एक दूसरे से मिली। रोहन तो बस किट्टू की आंखों में ही देख रहा था, जो खुद को रोने से रोक रही थी, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें साफ बता रही थी, जैसे वो अपना हाले दिल बयां कर रही हो। तभी किट्टू ने अपना मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए उसके गालों को भिगोने लगे। गाना खत्म होने तक रोहन तो बस किट्टू को ही देखता रहा। वो किट्टू को बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन शायद इस वक्त उसके पास वो शब्द नहीं थे जो वो किट्टू से कहना चाहता था। उसे एहसास था कि वो किट्टू से प्यार करता है और उसे ये भी पता था कि किट्टू भी उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि किट्टू उसे मना कर रही है और वो उससे दूर जाना चाहती है। रोहन मन ही मन जैसे किट्टू से सवाल कर रहा था, लेकिन शायद उसके सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, वो सिर्फ किट्टू के पास थे। दोनों बहुत देर तक वहां बैठे रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। इधर रुद्र के रूम में रुद्र ने रूम का दरवाजा लॉक किया और रूही के पास आ गया। रूही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। प्रेगनेंसी का असर तो उसके चेहरे पर पहले से ही था, लेकिन अब हल्दी की वजह से भी उसका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। तभी रूही ने रुद्र को देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम तो पहले से ही मैरिड है। उसकी बात सुनकर रूही ने कुछ नहीं कहा। वो शर्माते हुए नीचे देखने लगी। रुद्र का ऐसे देखना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। वहीं रूही को ऐसे शर्माते देखकर रुद्र ने उसके फोरहेड पर किस किया और उसे देखने लगा। रुद्र के किस करने से रूही के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रुद्र अपना प्यार कम ही जताता था, लेकिन जब भी वो प्यार से रूही के करीब आता था, रूही को बहुत अच्छा लगता था। तभी रुद्र ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं अपने बेबी से कुछ देर बात कर सकता हूँ? मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, बस अपने बेबी को ही मिस किया आपने? उसका मासूम सा चेहरा देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, नहीं, बेबी की मम्मा को भी मिस किया। उसकी बात सुनकर रूही शर्मा गई। तभी रुद्र ने उसे बेड पर लेटाया और उसकी शर्ट को ऊपर करके उसके पेट पर किस करने लगा। रुद्र के ऐसे छूने से रूही एकदम से सिहर गई। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। वहीं रुद्र सबसे बेखबर रूही के पेट पर कान लगाकर अपने बेबी की धड़कनें सुन रहा था, जिससे उसके फेस पर सुकून भरी स्माइल आ गई थी। वहीं रूही रुद्र के फेस को गौर से देख रही थी। दोनों ही इस खूबसूरत से एहसास में डूबे हुए थे। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिससे रूही और रुद्र हड़बड़ा गए। रुद्र जल्दी से अपनी जगह से उठा और रूही के कपड़े ठीक करके गेट ओपन करने के लिए चला गया। वहीं रूही ने अपने सीने पर हाथ रखकर 2-3 गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए ठीक से बैठ गई।
रुद्र ने जब गेट ओपन किया तो बाहर नैना जी खड़ी थी। रुद्र को रूम में देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्होंने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनके ऐसे पूछने पर रुद्र एकदम से झेप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम के सवाल का क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर नैना जी ने दोबारा कहा, चुप क्यों हो तुम? बोलो कुछ। यह सुनकर रुद्र ने एक नज़र रूही को देखा और फिर बोला, कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस रूही को देखने आया था, वो ठीक है या नहीं। उसकी बात सुनकर नैना जी ने उसे साइड करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम ठीक तो हो बेटा? रूही ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना जी ने कहा, फिर तुम थोड़ी देर आराम करो, अभी 4 बज रहे हैं, तुम्हें 6 बजे नीचे आना है। रूही ने कहा, मम्मा, हम टाइम से रेडी हो जाएंगी, लेकिन परी कहाँ है? वो हल्दी के बाद से मुझे दिखी ही नहीं। नैना जी ने कहा, वो रियांश के साथ होगी, तुम आराम करो, मैं उसे भेजती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई थी, तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। रूही ने कहा, जी मम्मा। फिर नैना जी ने कुछ देर रुद्र को घूरा और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, बस कल का दिन। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसके जाते ही किट्टू रूम में आ गई। वहीं रुद्र रोहन के पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। इधर रियांश के रूम में रियांश परी को लेकर वॉशरूम में आ गया था। उसने परी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। परी अभी भी रियांश को घूर रही थी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ऐसे मत देखो पगली, प्यार हो जाएगा। ये सुनकर परी ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, कुछ भी मतलब, प्यार, और वो भी आपसे? शक्ल देखी है, आईने में आपने अपनी, कालिया नाग लग रहे हो। उसकी बात सुनकर रेयांश का मुंह फूल गया। उसने आंखें छोटी करके परी को घूरते हुए कहा, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। परी ने कहा, बोलना क्या है, हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा बोलते आ रहे हैं। आपको क्या पता, आप तब आए हो मेरी लाइफ में, इससे पहले मैं कैसी थी या आपको नहीं पता। उसकी बात सुनकर रियांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। परी ने उसे धक्का देते हुए कहा, अच्छा, अब हम बेकार हो गए? रियांश ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब इतने पास आई हो तो कुछ देकर ही चली जाओ। परी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। रियांश ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। इतना कहकर उसने परी के होठों पर अपने होठ रख दिए और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे। धीरे धीरे उनकी किस वाइल्ड होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। रियांश ने परी की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। जब परी की सांस उखड़ने लगी तो उसने रियांश को धक्का दिया और उसे खुद से दूर कर दिया। रियांश, जो परी में खोया हुआ था, उसके ऐसे धक्का देने से वो होश में आया और परी को देखने लगा। परी ने खुद को संभालते हुए कहा, इससे आगे नहीं। रियांश ने कहा, इससे आगे क्या डालूं? परी ने कहा, आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ? रियांश ने उसे देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो सुनना था वो तो मैंने तुमसे कह दिया ना। परी ने उसे दूर करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, बस आपको किस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप समझते क्यों नहीं? मैंने कहा
अभी तक आपको आई लव यू कहा है? रियांश ने कहा। अभी तो कहा तुमने। परी ने हैरानी से कहा। मैंने क्या कहा? रियांश ने कहा। आई लव यू कहा तुमने मुझे। उसकी ये बात सुनकर परी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो वैसा वाला आई लव यू थोड़ी ना था। मैं तो बस आपको बता रही थी। रियांश ने अपनी बातों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। लेकिन तुमने अपने मुंह से मुझे आई लव यू बोला है। परी ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन मैंने उस टाइप का नहीं बोला है। रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो, लेकिन तुमने मुझे आई लव यू कहा है। परी ने गुस्से में कहा। आप समझते क्यों नहीं? मैंने तो आपको बताने के लिए आई लव यू कहा था। रियांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। तुमने आई लव यू कहा? परी ने गुस्से में कहा। नहीं कहा। रियांश ने कहा। तुमने कहा। परी ने चिल्लाते हुए कहा। अरे नहीं कहा। रियांश ने कहा। कहा तुमने मुझे आई लव यू? परी ने कहा। मैंने आई लव यू कहा। तभी रियांश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। देखा, तुमने मुझे आई लव यू कहा। परी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। आप बहुत बुरे हो। आपने जानबूझकर ये सब किया है ना? रियांश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया डार्लिंग। तुमने तो अपने मुंह से ये सब कबूल किया है। परी ने पैर पटकते हुए कहा। देख लूंगी मैं आपको। रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। आराम से देखना, मैं तुम्हारा ही हूँ। चाहो तो अभी देख लो। जा क्यों रही हो? परी ने जाते हुए कहा। इतने उड़िए मत। संगीत में हमसे जीत कर दिखाइए। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। चैलेंज कर रही हो? डाल लो रियांश द ट्रू डेविल को। परी ने उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा। यस माय डेविल एरोगेंट हस्बैंड जी, आपको चैलेंज किया है। अब देखते हैं आप चैलेंज जीतते हो या नहीं। रियांश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। देख लेना डेविल का जलवा। परी ने वहां से जाते हुए कहा। देख लेंगे। इतना कहकर परी वहां से चली गई। क्या रियांश चैलेंज जीत पाएगा? क्या होगा संगीत में? आखिर मलिष्का क्यों आई है वापस? क्या मलिष्का रुद्र की लाइफ में लाएगी कोई तूफान? क्या वो रुद्र और रूही को अलग कर पाएगी? क्या जैस्मिन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? आखिर किसने भेजा है जैस्मिन को? क्यों वो रियांश से इतनी नफरत करती है? क्या किट्टू रोहन के प्यार को समझ पाएगी? आखिर रियांश ने जैस्मिन की ऐसी कौन सी बात सुन ली थी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। आपको इस स्टोरी में कौन सबसे ज़्यादा पसंद